आज के क्लास में आज हम बात करते हैं कक्षा 9 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कबीर दास द्वारा रचित पाठ साखी, जिसमें आपको सभी दोहों का संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और काव्यगत सौंदर्य देखने को मिलेगा। सभी दोहों के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से संकलित है। पहली साखी आइए हम देखते हैं। सतगुरु हमसू रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। हम इसका अर्थ देखते हैं। सतगुरु अर्थात हमारे गुरु ने हमसे रीझ करी अर्थात प्रसन्न होकर एक ऐसा ज्ञान का उपदेश बताया जिसके ज्ञान के उपदेश रूपी बादल की बारिश से हमारे सब अंग भीग गए। अर्थात गुरु के ज्ञान और प्रेम से हमारे शरीर के समस्त अंग भीग गए, अर्थात हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस साखी में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शांत रस, रूपक अलंकार और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। लगभग सभी दोहों में आपको शांत रस और सधुक्कड़ी भाषा और दोहा छंद देखने को मिलेगा। अलंकार में परिवर्तन होता रहेगा। जहाँ जहाँ पर भी परिवर्तन होगा हम आपको बताते रहेंगे। आइए देखते हैं दूसरा दोहा। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। हमें गुरु के द्वारा क्या मिला, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया कि गुरु को राम नाम के बदले में, पटतरे माने बदले में, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, और मेरे गुरु मुझसे क्या लेंगे, वह तो बहुत संतोषी स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें कुछ देने की हौसला अर्थात इच्छा मेरे मन में ही रह गई। गुरु ने मेरे द्वारा कुछ भी नहीं लिया, मैं उनको जो कुछ भी देना चाहता था उसको देने की इच्छा मेरे मन के अंदर ही रह गई। तीसरा दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिन भी सरि जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी ने गुरु के प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है इस दोहे के माध्यम से बताया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई और उससे जिन माने अंधकार के दिन बीसरी माने भूल गए। जब मुझे गुरु मिला तो हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया और हमारे अंधकार के दिन भूल गए। और ये गुरु प्राप्त कब हुआ, जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई तब मुझे गुरु की प्राप्ति हो पाई है। सभी शांत रस में है। दोहा छंद में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। माया रूपी दीपक, देखिए अब इस दोहे में क्या बताया गया कि जो ये संसार है ये सब माया रूपी है और इसके मोह में पड़कर व्यक्ति स्वयं को उस पतंगे की भांति नष्ट कर लेता है, जिस प्रकार कोई पतंगा रात के अंधेरे में दीपक के पास जाकर स्वयं को जला लेता है। तो माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक के चक्कर में पड़कर मनुष्य रूपी पतंगा भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, बार बार उधर जाता है। कहाँ कबीर गुरु ज्ञान तय, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके एक आध ऐसे होते हैं जो इससे उबर जाते हैं, अर्थात सांसारिक मोह माया में नहीं फंसते। रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। पांचवा दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही,
प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार और प्रेम अर्थात ज्ञान एक पास नहीं रह सकते, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार का त्यागना आवश्यक होता है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था अर्थात जब हमारे हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, तब ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। अब जब मुझे ईश्वर प्राप्त हो गया तो मैं नाही अर्थात मेरे हृदय का घमंड नष्ट हो गया। ये हृदय में प्रेम रूपी गली तो अत्यंत पतली होती है, जिसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते, अर्थात घमंड और प्रेम ये दोनों एक साथ में इस गली में समाहित नहीं हो सकते। छठा दोहा, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है। इस दोहे में कबीरदास जी ने इस संसार को समुद्र रूपी बताया है, और जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए हमको नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए हमें ईश्वर भक्ति भजन रूपी नाव की आवश्यकता है। तो भगति भजन हरि नाव है। हरि अर्थात ईश्वर का भक्तिपूर्वक भजन करना ये नाव के समान है। दूजा दुख अपार, अगर हम दूसरे तरीके से इस समुद्र रूपी संसार को पार करने का प्रयास करते हैं तो अपार कष्ट प्राप्त होंगे, दुख प्राप्त होंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही कबीरदास जी के द्वारा इस संसार का सार बताया गया है। सातवां दोहा, कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, पेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम रूपी आग को बुझाने के लिए ईश्वर स्मरण रूपी घड़े को ही हाथ में लेना चाहिए। कबीर चित्त चमंकियाँ, कबीरदास जी कहते जब हमारे हृदय में चमंकिया अर्थात प्रकाशित हो गया, क्या? ज्ञान। चहुंदी से लागी लाई, तो हमारे हृदय में चारों ओर से लाई अर्थात आग लग गई। काहे की आग? ईश्वर को प्राप्त करने की। इसलिए हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर हमें इस ईश्वर प्रेम रूपी आग को तेजी के साथ बुझा लेना चाहिए। बेगे लेहु बुझाए अर्थात तेजी के साथ या जल्दी से बुझा लेना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चित्त चमंकिया, चाचा आया, लागी लाई, लाला आया, तो यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। आठवें दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर स्मरण में आने वाले अनेक कष्टों का भी वर्णन किया है कि ईश्वर को ध्यान करते करते, उसे याद करते करते आँखड़ियाँ झाई पड़ी, हम पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के आने का मार्ग निहार निहार अर्थात देखते देखते हमारी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, और राम को पुकारते पुकारते अर्थात ईश्वर का नाम लेते लेते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है भक्ति रस का। कवि ने काव्यगत सौंदर्य में आइए देखते हैं, कवि ने ईश्वर के वियोग में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है। रहस्यवादी भावना है, सधुक्कड़ी भाषा, मुक्तक शैली, दोहा छंद, शांत रस, साथ ही साथ इसमें भक्ति रस भी आपको देखने को मिलता है। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। नवा दोहा, झूठे सुख को सुख कहाएं, मानत हैं मनमोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी ने इस भौतिक संसार में आए हुए मनुष्यों के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि इस संसार में व्यक्ति जो भौतिक सुख हैं
उन्हें ही वास्तविक सुख मान बैठता है और स्वयं को नष्ट करता है। झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं जो भौतिक सुख हैं अर्थात जो झूठे सुख हैं, जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं, उन्हीं को हम सुख कहते हैं और उन्हें ही सुख मानते हुए हम अपने मन को मोद माने प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन जगत चबेना काल का, ये जगत माने संसार तो काल के उस चबेने की भांति है जिसे उसे एक दिन खाना है, अर्थात काल को उसे एक दिन नष्ट ही करना है। कुछ मुख में अर्थात कुछ को वह नष्ट कर चुका है, कुछ गोद और कुछ अभी उसकी मुट्ठी में है जिनको वह खाने वाला है, अर्थात एक न एक दिन हर व्यक्ति को नष्ट ही होना होता है। इसलिए जो इस संसार में वास्तविक सुख है और वह है ईश्वर स्मरण। अन्य में हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। 10वां दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब हमारे हृदय में अहंकार का भाव था तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी, और अब जब मुझे ईश्वर मिल गया तो अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार हमारे हृदय में नहीं रह गया। हमारे हृदय का समस्त अंधकार तब समाप्त हो गया जब मैंने माँ ही अर्थात मेरे ही अंदर, स्वयं के अंदर ही दीपक को देखा, अर्थात जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया, जब मैंने स्वयं के अंदर ज्ञान को, प्रकाश को देखा, तो हमारे हृदय का अंधकार और अज्ञानता नष्ट हो गई। 11वें श्लोक में, 11वें दोहे में कबीरदास जी ने घमंड न करने की बात कही है। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे आवास माने मकानों को देखकर हमें गर्वियों माने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल का चक्र पड़ने पर वह मकान हमारे ज़मीन पर लेट जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर घास ही जमेगी। इसलिए अपने ऊंचे बड़े बड़े मकानों को देखकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें नष्ट ही होना होता है। 12वें श्लोक में भी इस संसार की असारता का वर्णन कबीरदास जी के द्वारा किया गया कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये संसार तो उस सेमल के फूल की तरह है जिसकी सुंदरता 10 दिन तक रहती है, अर्थात 10 दिन तक सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही वह नष्ट हो जाता है और उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी है जो हमको इस समय देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु वह अति शीघ्र नष्ट होने वाला है। इसलिए इस संसार की जो सुंदरता है वह झूठी है, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। 13वां दोहा, इह अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें यह अत्यंत शुभ अवसर दिया है। शुभ अवसर कौन सा? कि तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म दिया। तो इस शुभ अवसर पर भी यदि तुम चेते नहीं, अर्थात तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और पशुओं की तरह ही अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे, तुमने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी राम के नाम को नहीं जाना, तो अंत पड़ी मुख खेह। अंत में तो तुम्हारा मुख में खेह माने मिट्टी ही हो जाना है, तुम्हारे मुख में मिट्टी ही मिल जानी है, अर्थात तुम्हें मिट्टी रूप ही हो जाना है। इसलिए इस क्षण का तुम्हें सदुपयोग कर राम के नाम को जानना चाहिए। चौथा दोहा भी कि हमें अपने सुंदर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कच्चे घड़े के समान होता है जो कभी भी नष्ट हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभय लिया फिरे था साथ। ये शरीर कच्चे घड़े के समान है जिसे हम अपने साथ लिए फिर रहे हैं। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। जरा सा झटका लगने पर यह फूट जाता है, जिस प्रकार कच्चा घड़ा फूट जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर
कभी भी नष्ट हो सकता है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। इसलिए हमें अपने शरीर की सुंदरता पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर पर भी घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर स्मरण करना चाहिए। अंतिम दोहा कबीरदास जी ने फिर से इसमें हमारे शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए इस बात का वर्णन किया। कबीर कहा गर्बियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं सुंदर देह को देखकर हमें गर्बियो माने घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना सुंदर शरीर देखकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीछड़ियाँ मिलिबो नहीं। एक बार यह सुंदरता बिछड़ जाने पर, समाप्त हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार कांचली भुजंग, भुजंग माने सर्प की केंचुल एक बार निकल जाने के बाद दोबारा उसे प्राप्त नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर की सुंदरता भी एक बार नष्ट होने पर उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यह भी निश्चित है कि वह सुंदरता एक न एक दिन नष्ट होने वाली होती है। इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों ने कबीरदास द्वारा रचित साखी पाठ के सभी दोहों का अध्ययन किया। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। धन्यवाद।